जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, ये वहां कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। जी हां, वार्ड नंबर 20 पंचकुला का ये वो वार्ड है जिसकी अनदेखी पिछले कई सालों से हो रही है और ऐसे में बीड़ा उठाया है अपने वार्ड को लेकर एक युवा ने। एक युवा खून अपने युवा दोस्तों के साथ मिलकर अब मैदान में उतरा है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर पंचकुला नगर निगम चुनाव में रोहित चौधरी वो नाम है। एक ऐसा बच्चा है जिसने देखा जमीनी स्तर पर जगह जगह पर अपने हलके में, चाहे वो खंगेसरा है, खटौली है, जो आसपास का इलाका है तमाम, यहाँ पर अलीपुर है, गांव है जो इस सुदर्शनपुर है, टोका है, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर कई जगह सड़कों की, सीवरेज की जो है बहुत बुरी हालत है। अवैध माइनिंग यहाँ पर काफी हो रही है जिसको लेकर सरकार और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। ऐसे में चाहे कानून व्यवस्था हो और चाहे अपने लोगों की बात को सरकार प्रशासन तक पहुंचाने को लेकर हो, उस शक्ति को प्राप्त करने को लेकर, सरकार का हिस्सा बनने को लेकर, छोटी सरकार जिसे कहा जाता है, नगर निगम चुनाव के तहत पार्षद के रूप में ये जीतना चाहते हैं और मैदान में उतरे हैं। रोहित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करते हैं। रोहित चौधरी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपकी उम्र और आप क्या करते हैं। जी, मैं आपका सबसे पहले स्वागत करूंगा। जितने भी मेरे बुजुर्ग यहाँ आए हैं और सारे जो नौजवान युवा साथी जितने भी आए हैं, सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो एक गुलाबे पर यहाँ आए हैं और इतना जन समर्थन मुझे दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले कुछ सालों से, वैसे तो निगम बने को 13 साल हो गए हैं, लेकिन जो भी ये वार्ड नंबर 20 के जितने भी गाँव है, ये सारे निगम का इनको आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। गलियाँ, सीवरेज का बुरा हाल है। एक नया जो मुद्दा आजकल उठा हुआ है, जो डंपिंग यार्ड का था, जो सारे पंचकुले का कचरा लिया के पूरे शहर का जो हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड लगाया, वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। जो रोज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गाड़ियाँ कुछ कचरा गिरा के जाती हैं और बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। पहले मक्खियों की समस्या थी, वो बड़ी मुश्किल से गई थी, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या थी। जी। अब यही जो मुद्दा है, जो मेन डंपिंग यार्ड का है, गलियों का है, नालियों का है, सीवरेज का है और पानी का जो है वो भी ज्यादा है। और बाकी जो भी निगम से जो भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आज तक जो भी यहाँ से गया है, सारा HSIDC जो एक्वायर हुई थी उसका पैसा सारा निगम में गया है, पंचायत का। और जो रेवेन्यू सरकार का सबसे ज्यादा यहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके लेके जा रहा है, लेकिन आज तक इस वार्ड में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। पिछले निगम ने इस वार्ड के साथ बहुत ही अनदेखी हुई है। यहाँ पर जैसे वोट लेने का जब टाइम होता है, चुनाव जब आते हैं, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है या नगर निगम चुनाव जो है, तो बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, विधायक यहाँ आते हैं, मंत्री यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद यहाँ दिखते नहीं इलाके में? जी जी जी, बिल्कुल। जो भी यहाँ के लोगों को सिर्फ एक वोट की तरह गिना जाता है, उन्हें इंसानों की तरह नहीं देखा जाता। वे वोट लेने आते हैं, वो वापिस शहर से इधर आते ही नहीं, गाँव की तरफ नहीं आते, देहात की तरफ, वो सिर्फ शहर में ही सीमित रहते हैं। हमारे भी कुछ हैं यहाँ लोग जो अपनी वोटों को उधर, हमारे जो नेता जो पिछले 10 सालों में उन्होंने अभी एक आपने बताया डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा, जो सबसे पहले पंचकुला में था, उसके बाद झूरीवाला में शिफ्ट किया था, फिर उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल से उसको हटाने के निर्देश हुए, अब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले भी यही बात थी कि जो उसका टॉक्सिन है, उसके अंदर जहरीले पदार्थ है, वो जमीन में जाते हैं और वो जो भूमिगत पानी है वो भी जहरीला हो रहा है। हवा में भी, जैसे आपने बताया, बदबू जब भी तेज हवा आती है तो सारे आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में महामारी और बदबू का डर फैला हुआ है। तो इसको लेकर भी आप अभी एजेंडा रखेंगे? जी जी, हमने NGT में भी एक अपील डाली हुई है, उसका 28 अप्रैल को अभी सुनवाई है उसके ऊपर। लेकिन ये जो यहाँ पे MRF प्लांट जो ये लगाया गया है निगम की तरफ, इसको नियमों की अनदेखी के तहत लगाया गया है। कोई नियमों की पालना नहीं हुई। आनन फानन में NOC जारी कर दी गई पोल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा। पहले इन्होंने NOC नहीं ली थी, उसको सेटअप कर दिया, NOC लिए भी नहीं। फिर बाद में जब NGT में गए तब जाके इन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया। और अब भी आप देखोगे, अगर गाँव में जाके देखोगे, जब हवा का रुख गाँव की तरफ होता है तो इतनी बदबू आती है कि गाँव में रहना ऐसा होता है कि लोग पलायन करने के लिए तैयार है। निगम इतना अनदेखा कर रहा है इन गाँव में। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी अक्षय दिखाएं कि देखो तमाम यहाँ पर ये युवा जो हैं रोहित चौधरी के साथ आज यहाँ पहुंचे हैं, आज नामांकन भरने को लेकर। रोहित चौधरी जिंदाबाद, रोहित चौधरी जिंदाबाद। तो ये तमाम लोग हैं, साथ ही बुजुर्ग भी जो है मैं दिखाऊंगी। आप ये देखिए, पंडाल में जहां तक नजर जा रही है, यहाँ के स्थानीय लोग, जो स्थानीय लोकल लोग हैं,
वो यहाँ पर रोहित चौधरी को चाहे छोटे बेटे के रूप में, भाई के रूप में आशीर्वाद देने आए हैं। यहाँ भी देखिए आप पीछे भी दूर दूर तक गाड़ियों का हुजूम है। हम तुम्हारे साथ हैं। ये तमाम लोग हैं, इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आती है रोहित के रूप में, खास तौर पर ऐसे समय में जब दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने इस वार्ड से जो उम्मीदवार उतारे हैं वो एक ही गांव से है। ऐसे में कितना फायदा इन्हें मिलेगा। सबसे पहले हमसे बात करते हैं आपके प्रतिद्वंदियों के बारे में। आपके प्रतिद्वंदी हैं, यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं और अन्य पार्टी भी कहीं ना कहीं क्या पता आजकल में कुछ और अनाउंस कर दे। तो आप कितना कंपटीशन मान रहे हैं उसमें, या कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? कंपटीशन की तो बात आप भीड़ देख के ही लगा सकते हैं, और उधर भी भीड़ का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो एक बरसाती मेंढक की तरह है, वो सिर्फ वोटों की तरफ आते हैं और लोगों के उनसे कोई लेना देना नहीं है, से कोई उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने वोटों के लिए आते हैं। जब वोटें आती हैं वो जब लोगों के पास आते हैं, नहीं तो वो लोगों की तरफ पीठ कर लेते हैं। बिल्कुल मैं हिसाब से कहूंगा कि जो ये युवा शक्ति जो मेरे पीछे दिख रही है, सब अब की बार उनके करारा जवाब देगी। ये जो इलाका है आपका वार्ड नंबर 20, इसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि कोई एक जाति के जो लोग हैं वो एक तरफ जो वोट करते हैं, लेकिन आपको क्या 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है? जी बिल्कुल 36 बिरादरी का भाईचारा आप देख सकते हो घुमा के कैमरा। इसमें हर वर्ग के, हर 36 बिरादरी के सभी लोग आए हैं। सबने, बुजुर्गों ने, सब भाइयों ने, सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। तो इस आशीर्वाद से हम जरूर मैदान फतेह करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आपको क्या दिखता है अपने कैंडिडेट में, आपके भाई में? ये दिखता है भी ये कुछ अच्छा करेंगे जी। भी जो आने वाली वो आई हुई है जनता आती थी, इतने वो आते थे, कुछ नहीं करते थे, आपको बोल के उम्मीद है जाते कि थे। ये इनको अगर यहाँ से जिताते हैं तो अच्छा काम होगा? अच्छा काम पूरा होगा। सहयोग है आप लोगों का हाँ जी, यहाँ हाँ जी, पर? हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, ये जो सब लोग हैं, इन्हें कहीं ना कहीं इनकी आंखों में जो उम्मीद है ना वो रोहित चौधरी के रूप में नजर आ रही है। रोहित चौधरी जिनके पिता सोहन चौधरी ने अपने अथक प्रयासों से कई सालों से यहाँ पर धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्यों में अपना नाम बनाया। इनका जो भाईचारा जमीनी स्तर से जुड़े होने के चलते ये लोगों में एक अच्छी पसंद के रूप में उभर कर आ रहे हैं। हालांकि आज नामांकन भरा जाना है, नामांकन भरने के बाद चुनाव में और गर्मी पैदा होगी और ऐसे गर्मी में कितना फायदा जो बड़े दल हैं उनकी आपसी लूट खसोट में, उनकी आपसी बंदरबाट में कितना फायदा रोहित को मिलने वाला है। रोहित के अपने जो उद्देश्य हैं कि अगर उन्हें जिताते हैं तो उन्होंने अपने हलके को क्या नियमतें देनी है या क्या काम करने हैं या क्या कमियां हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से, वार्ड नंबर 20 से, पंचकुला से, मैं उमंग शरान अपने सहयोगी अक्षय धीमान के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।